ये इल्जामात पहले गूंजते रहे, इनको रद्द किया गया, ये कह के कि ट्रोलिंग हो रही है। फिर मज़ार नकवी साहब ने क्या इनको संजीदगी से नहीं लिया, या उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था? इस्तीफा भी एक ऑप्शन था, बाकी जजेस ने इसको एक्सरसाइज किया है, तो उन्होंने क्या समझ के इसको कंटेस्ट करने की कोशिश की? देखें तलत साहब, ये जो भी आपने ऑडियो सुनाई थी ना, ये गुलाम मोहम्मद डोगर की ट्रांसफ़र का केस था। और वो बेंच जिसने ये फिर सो मोटो लिया इलेक्शन ना करवाने के हवाले से, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट के अंदर वो मामला पेंडिंग था, उसके बाद जब नॉन अपनी लार्जर बेंच बना तो उमर अता बंदयाल साहब ने इनको बेंच में शामिल करके ये कहा कि हमने खामोश पैगाम दिया, अपने साथ बिठा के कहा हमने खामोश पैगाम दिया। उन्होंने बताया नहीं कि खामोश पैगाम किसको दिया, तो एक में से किसको दिया था पैगाम? अब ये नहीं पता, एस्टैब्लिशमेंट को दिया था ना पैगाम उस वक्त, जाहिर है, और किसको देना था? अच्छा, अब मसला ये है कि ये 4 माह तक जो है कंप्लेंट उमर अता बंदयाल साहब के पास पड़ी रही, क्योंकि काउंसिल का चेयरमैन चीफ जस्टिस होता है। ठीक, इन्होंने वो नहीं भिजवाई किसी जज को राय के लिए। अब उसके बाद आप ये देखिए कि जो है फिर जब ये कंप्लेंट भिजवाई गई, जब वो रिटायर हो रहे थे, और फिर उसके बाद जब ओपिनियन आई, तो उस जैसे ही 18 सितंबर के बाद फिर इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हुई। सिर्फ यही नहीं, उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते उन्होंने एक कॉल की जैसे सरदार तारिक मसूद को कि उनके खिलाफ भी एक कंप्लेंट आई मिसेज आमना मलिक के हवाले से, जो उनके FBR के अकाउंट्स के हवाले से थी कि कर्ज लिया, शो नहीं किया, या इस तरह की थी, विच वॉज बेसलेस। तो उस पर एक कॉल की जस्टिस सरदार तारिक मसूद को कि आप वो मुझे भिजवा दें और मैं ये मामला जो है ना इस पे इसको रफा दफा कर लें, क्योंकि आपका ये मामला है, मैं अब ये छोड़ देता हूं, आप उसको छोड़ दें। उस पर सरदार तारिक मसूद साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। व्हाट इज योर पॉइंट? आपका पॉइंट ये था कि ये एक बंदा नहीं है, इसका पूरा नेटवर्क था, उसको प्रोटेक्ट करने वाला। एग्जैक्टली। ठीक। फिर उसके बाद उमर इजाजुल एहसन साहब, जो इस एविडेंस के ऊपर जो आई है, अगर आप एविडेंस देखें अब इसमें अब जो गवाहियां हुई हैं वो हमने देखी हैं और सुनी हैं अपने ओपन ट्रायल के अंदर। इसमें देखें कि राजा सफदर साहब एक जो हैं वो लैंड प्रोवाइडर हैं, किसको? स्मार्ट सिटी को। और राजा सफदर को एक प्लॉट जो है वो 13 करोड़ में बेचा जाता है। ये जो 100 सेंट जोन्स पार्क की प्रॉपर्टी है, ये जो इसकी सेल डीड बनी है उसमें 10 करोड़ 64 लाख रुपए हैं। उनको वो 13 करोड़ रुपए देते हैं। 5-5 करोड़ के 2 ट्रांसफर जो हैं थ्रू बैंक ड्राफ्ट, वो राजा सफदर की ईमा पे स्मार्ट सिटी इन फेवर ऑफ चौधरी शहबाज को करता है, और 3 करोड़ रुपए जज साहब कैश देते हैं। ये इसका चौधरी शहबाज जो बिस्मा वारसी जिसकी ये, मुझे लगता है बनी गला के किसी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठा हूं, अपने स्टूडियो में बैठा हूं, 3 करोड़ इधर से आए, 2 प्लॉट उधर गए, 5 करोड़ इधर हुआ। जज डूइंग इट। बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो राजा सफदर और स्मार्ट सिटी वो वहां पेश हुए। उन्होंने कहा कितनी दफा आप मिले जज साहब? उन्होंने कहा 3 दफा मैं मिला हूं। राजा सफदर को किस मद में दिए आपने पैसे? हमारे पास उसका सबूत नहीं है। अच्छा, होल्ड ऑन, हम दोस्तों को नवाज जरा लेट्स गेट हेड अराउंड दिस। अभी 5,000 पाउंड की कहानी भी सुन लें। वो भी सुनेंगे। उनकी बेटी की जो तालीम के लिए जा रहे थे, तालीम के लिए दुबई में स्मार्ट सिटी के कहने के ऊपर 5-10 लाख दाऊद ऑन दिस, 5,000 जो आई है। ये शॉकिंग है वैसे फ्रैंकली। ये कितने जावियों से शॉकिंग है, मैं अभी कैलकुलेट ही कर रहा हूं तलत, मैं इसको समेट नहीं सका हूं। 5,000 पाउंड फॉर ए जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उनकी बेटी की तालीम के लिए। 240 मिलियन पीपल की पॉपुलेशन है, मतलब 5,000, मतलब लेकिन वो एक केस है। अगर आप इसकी वैसी तफसील देखें तो जो करप्शन की दास्तान है वो उस मयार के मुताबिक है जिसकी आपको तलाश है। बहुत सारे प्लॉट्स हैं इसके अंदर, उसके अंदर मयार की तलाश नहीं है, मुझे ये भी तलाश तो जैदी साहब सिर्फ यही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की हाउसिंग सोसाइटी में 3,50,000 रुपए का कनाल का प्लॉट खुद लेते हैं, और उसके साथ वाला अपनी बेगम के नाम पे भी लेते हैं। देखें, ये तो उसके लिए मेंबरशिप ली जाती है। सवाल ये बनता है तरह जो मुझे खटका है इसमें, वो ये कि ये तो वो वाले जज हैं जो एक तरह से रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग पंगा, रॉन्ग चीफ जस्टिस, रॉन्ग टाइम।
तो ये पर्दा जो है, और ये एक नहीं, ये तो 10-15 पर्दे कम से कम जो है वो उठे हैं, तो फिर चीजें नजर आना शुरू हुई। और सिद्दीकी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, अभी 4-5 और पर्दे हैं, तो ये जब बिल्कुल उठेगा, ये एक बंदा है, एक बंदा। सुप्रीम कोर्ट पे 17 जजेस बैठे। मैं अभी आपको एक और लाहौर हाई कोर्ट में शॉकिंग चीज जो है वो क्वालिटी ऑफ जस्टिस के ऊपर हम आते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ पर्संस हैं जो ये जस्टिस डिस्पेंस करते हैं उनके ऊपर भी आई। बट यू हैड अनदर स्टोरी टू टेल। मैं मियां दाऊद के पास भी जाऊंगा, जी बता। जब मैं ये कह रहा था कि इसमें एक जो कह रहे थे ना 100 के करीब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक सेमिनार के अंदर बताया कि इतनी शिकायतें 100 के करीब शिकायतें आई थी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई थी और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो उनकी भी स्क्रूटनी शुरू हुई। हर शिकायत ठीक नहीं है। आज उन्होंने बहुत सारी शिकायत को देखा, 6 शिकायत देखी उनको फारिग किया और एक जज को नोटिस दिया और एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक और इससे मुराद ये नहीं है कि वॉल्यूम अगर ज्यादा तो सारी खराब है। नहीं, मैं तब देखे ना अभी तो ये तो बहुत सारी चीजें नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज की आप औसत देखें तो उनके पास 6 शिकायतें थी, जिनमें से 5 उन्होंने कह दी कि इसके अंदर कोई वजन नहीं है, और एक के ऊपर उन्होंने नोटिस दे दिया। तो अगर 100 और हैं तो इसका मतलब है कि 20 जजों के बारे में हम ये शो करेंगे मुमकिन तौर पे। अच्छा, लेट मी गो टू मियां दाऊद साहब। और ये कोई वो सेशन जज वो नहीं है, ये हाई अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने अपनी पिटीशन, आपने अपनी दरखास्त के अंदर अपने आप को विसल ब्लोअर डिक्लेयर किया है। ये शिकायत 1 साल पहले आई थी, 9 महीने एक चीफ जस्टिस रहे और इसके ऊपर कुछ प्रोसीड नहीं किया, तो इट शोज कि हाँ होता क्या है कि भी फिर अपने कौन से केसेस हैं जिनके अंदर आपके पास शिकायत पड़ी हुई है, तो ये एक ब्लैकमेलिंग टूल भी है। यहाँ पे अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है एक मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट और इदारा बना के जो है वो रखा गया। सो मेरा ख्याल है कि चीजें आगे की तरफ जाएंगी, लेकिन अगर शख्सियात पर हमने डिपेंड किया हुआ है तो ये चीफ जस्टिस फिर तब्दील हो जाएंगे, फिर एक नए चीफ जस्टिस आएंगे, क्या निज़ाम दोबारा उस तरफ जाएगा? ये भी देखना चाहते हैं कि जज साहिबान को जो अपॉइंट किया जाता है उसका प्रोसेस क्या है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आगे क्या होगा, फैसले की तफसील सामने क्या है? बिल्कुल, अभी तो सिर्फ जो है वो उन्होंने अपनी एक पैराग्राफ दिया और जाहिर है क्यों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस नतीजे के ऊपर पहुंची है, उसमें एविडेंस रिकॉर्ड हुई भी है, और एविडेंस और उसकी, क्योंकि बंद कमरे में होती है एसजेसी की मीटिंग, लेकिन ये मीटिंग जो है ये कार्रवाई खुद मुजाहिर नकवी साहब के कहने के ऊपर ओपन हुई, ठीक है। और अब जब ये सब कुछ ओपन हुई है तो हमारी आंखें जरूर देखना चाहिए कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे इस नतीजे पर पहुंची। तो आदिल हाई बार सेट कर दिया, अब उसको उस बार को मेंटेन भी करना, जस्टिफाई भी करना। एक प्रेसिडेंट मौजूद है जस्टिस मंसूर अली शाह, जब ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन्होंने अपने एसेट्स जो है वो सारे वेबसाइट के ऊपर डिक्लेयर कर दिए, और उन्होंने अपनी अहलिया के एसेट्स डिक्लेयर कर दिए, बाकी क्यों नहीं कर सकते? लेकिन एक और सवाल, Why it is not mandatory for every judge कि जब भी वो एलिवेट होगा और हर साल ताकि मैं और आप जो है वो देख तो सके कि ये अब इसको सस्टेन कैसे करवाया जाए। मुझे वैसे तलत साहब बड़ा अफसोस है इस पूरे डिस्कशन के बाद कि हमारी एक्सपेक्टेशन का बार इतना लो है कि अगर कोई शख्स आकर बाकायदा तौर पर अपना काम कर रहा है, कातिफ अजीज़ा साहब, तो हम तालियां बजा रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है। ठीक, हम लोगों को ये बेसिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हर चीफ जस्टिस ने आना है, हर चीफ जस्टिस ने अपना काम करना है, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, किसी के बेटे का बाद में केस नहीं चलेगा, कोई ये नहीं बोलेगा मेरा बेटा इज इंडिपेंडेंट, मेरे साथ तो वो कोई बिजनेस नहीं करता, तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। सो हमारी तो एक तो एक्सपेक्टेशन एज पाकिस्तानी इतनी लो हो चुकी है कि कोई अपना काम भी करता है तो हम तालियां बजाते हैं। और ये सिर्फ चीफ जस्टिस की बात नहीं है, ये हर शोबे के अंदर बात है। कोई शख्स अपना काम करता है, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर हो जो लाहौर के अंदर अपना काम करे या कोई भी हो। सो दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। नंबर 1, करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि अपनी एक्सपेक्टेशन का बार हाई करें, और अपनी एक्सपेक्टेशन का बार हाई करने के लिए हमें अपने मॉरल्स का बार हाई करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक शोबे की बात नहीं कर रही, मैं एज ए नेशन बात कर रही हूं। जब आप अपना एज ए नेशन बार इतना लो कर लेते हैं कि आप छोटी छोटी चीज के अंदर भी हेरा फेरी करें, तो फिर आप बाकियों से भी यही अच्छा, मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूं। छोटी मोटी चीज हमने पाकिस्तान की नीचे नहीं किया, बाहर नीचे नहीं किया जी, कि जिसमें इस तरह से ओपन ट्रायल हुआ है किसी जज का, ठीक है। बार की बात कर, देखिए हमने बार नीचे नहीं किया। पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं, जब मुमताज कादरी उठ के सिटिंग गवर्नर को मार देता है, ही वाज सपोज्ड टू बी प्रोटेक्टिंग हिम ना,
तो फिर हम ऐसे ऑफिसर को क्यों ना अप्रिशिएट करें? इससे पहले लोगों ने जो कंडक्ट हमारे सामने है, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूं, लेकिन डैम बनाते रहे हैं वहां पर, अगर 44 साल बाद इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने पाथ ब्रेकिंग काम किए हैं तो उन पाथ ब्रेकिंग कामों को आपको इंडोर्स करना होगा ताकि यही मयार मुकर्रर रहे। सो हम फिर इसके ऊपर कंक्लूड करते हैं कि काम बहुत अच्छा हुआ नहीं, लेकिन सिर्फ तलत साहब सिर्फ बात यह है कि सिर्फ यहीं पे नहीं कि बरतरफ हो गए। बात यह है कि अगर ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है और करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसे बने हैं तो नैब में मेरे खिलाफ केस जाता है, तो आपके खिलाफ क्यों नहीं जा सकता? बेशक आप जज हैं। अब तो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट भी है कि अगर इल्ज़ाम लगे तो पीयर्स जो है, जो SJC है, वो अगर उसको कहती है कि हाँ ये मिसकंडक्ट है, तो फिर उसके बाद जो मुझ पे कानून लागू होता है वो जज साहब पर फॉलो अप होना चाहिए इसके बाकायदा तहकीक के साथ। लेकिन दिन बड़ा है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर और एग्जाम्पल बहुत बड़ी है कि एक जज साहब जो है ही वाज फाउंड विद हिज हैंड्स इन द टिल। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।